हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिवर क्लासेज में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नगर मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर ही मिला। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिला, इसीलिए इस स्थान को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें इनके प्रमुख स्रोत, पुरातात्विक खुदाई के प्रमुख स्रोत से मिलती है। इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक खुदाई की प्रमुख स्रोत से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिले हैं। उन पर मोहरों में सर्वाधिक प्रचलित है, उसका आकार है वर्गाकार। मोहरों में सर्वाधिक प्रचलित मोहर, उसका आकार वर्गाकार। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। हड़प्पा सभ्यता में मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। तांबे में टीन मिलाया तो कांसा बनी, इसलिए
हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तांबा में टीम मिला के कांसा का प्रयोग किया यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के लोगों ने, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा मातृ देवी की पूजा करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी भी पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे। पशुपति की भी पूजा करते थे। पशुपति हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता। चलो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। यहाँ पे मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। यहाँ पे मंदिर का कोई अवशेष नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। यहाँ पे घर या नगर ग्रिड पट्टी का बना था। यहाँ के निवासियों ने ग्रिड पट्टी अपनाकर अपना घर या नगर बनाए। यहाँ का मुख्य फसल गेहूं और जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं या जौ
सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ है। यहाँ की समाज मातृशतात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समाज मातृशतात्मक थी क्योंकि यहाँ पे स्त्री का मृद मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ अधिक मिलने के अनुमान से ही यहाँ का समाज को मातृशतात्मक बताया गया है। यहाँ पे यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी उपयोग करते थे। 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी उपयोग करते थे। कहीं जाने के लिए या कोई सामान लाने के लिए, कहीं ले जाने के लिए ये लोग 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया सभ्यता में कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द कहा गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कहा गया है सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। मोहनजोदड़ो में टीला था, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम में छोटा नगर, पूर्व में बड़ा नगर। पश्चिम में छोटा नगर पुरातात्विदों ने को 2 भागों में बांटा है। बड़ा नगर पश्चिम में छोटा नगर था पर सबसे ऊंचा जगह पर बना हुआ था। इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। और पूर्व क्षेत्र में बड़ा नगर निचले भाग में बना हुआ था। पुरातात्विदों ने इनको नगर दुर्ग कहा है। निचले भाग को, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले भाग को निचला शहर कहा है। निचला शहर कहा है।